मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आखिर क्यों टूट सकती है 38 इमारतें, पूरी कहानी इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे विवादित यूनिवर्सिटी में से एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की। क्या यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय है या फिर राजनीति, कानून और जमीन के विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण? आखिर 2026 में ऐसा क्या हुआ कि 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया? इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी जानेंगे। अध्याय 1, जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत। साल 2006 में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। 2012 में इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। विश्वविद्यालय का उद्देश्य था कि रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि और अन्य उच्च शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध हो। आज यहाँ हजारों छात्र पढ़ते हैं और ये उत्तर प्रदेश के बड़े निजी परिसरों में गिना जाता है। अध्याय 2, विवाद की शुरुआत। विश्वविद्यालय के निर्माण के कुछ वर्षों बाद आरोप लगने लगे कि इसके लिए जिस जमीन का उपयोग किया गया उसमें सरकारी और अन्य भूमि से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसी आधार पर समय समय पर कई FIR दर्ज हुए और भूमि लीज तथा निर्माण संबंधी विवाद अदालतों तक पहुंचे। दूसरी ओर आजम खान और उनके समर्थकों का कहना रहा है कि ये सभी मामले राजनीतिक बदले की भावनाओं से प्रेरित है। अध्याय 3, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। विश्वविद्यालय की कुछ लीज पर दी गई सरकारी जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया। इस फैसले को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे सरकार का निर्णय बरकरार रहा। अध्याय 4, 2026 का सबसे बड़ा झटका। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रामपुर विकास प्राधिकरण RDA ने आदेश जारी किया कि विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतें बिना स्वीकृति भवन नक्शा के बनाई गई। प्राधिकरण के अनुसार केवल मेडिकल कॉलेज और एक अकादमिक ब्लॉक के पास आवश्यक स्वीकृति थी। इसी आधार पर 38 इमारतों को हटाने का आदेश जारी किया गया। अध्याय 5, सड़क भी हुई सार्वजनिक। इसी दौरान उत्तर प्रदेश PWD ने विश्वविद्यालय परिसर से गुजरने वाली सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया और वहां बोर्ड भी लगा दिया। इस कदम ने विवाद को और बढ़ा दिया। अध्याय 6, विपक्ष का आरोप। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्ष नेताओं ने कहा है कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावनाओं से की जा रही है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है और मामला अदालत में है। अध्याय 7, सरकार का पक्ष। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं बल्कि भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के आधार पर की जा रही है। यदि किसी निर्माण के लिए वैध स्वीकृति नहीं ली गई तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अध्याय 8, सबसे बड़ा सवाल। अब सवाल यह है कि अगर निर्माण नियमों के विरुद्ध था तो इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यदि कार्रवाई गलत है तो अदालत का अंतिम फैसला क्या होगा? इन सवालों के जवाब अभी न्यायिक प्रक्रिया से आने बाकी है। अब सवाल सरकार से, यूपी सरकार से। भारत में बनी हुई 50% से भी ज्यादा सरकारी भवनों के नक्शे पास नहीं हुए तो क्या उन्हें भी गिरा दिया जाएगा? अगर जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।